अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मेरी तरफ़ से आप सबको शब बारात की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज की रात जो है ना बहुत ही ज़्यादा बरकतों वाली रात है और इबादतों की रात है, तो अपना टाइम वक्त ज़ाया ना कीजिए और इबादतें कीजिए बड़े रात को, बड़े दिन को। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना सबके रोज़े हैं, तो मैंने कहा कि सबसे पहले जो है ना खाना वाना बना लूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैं यखनी पुलाव बनाने लगी हूँ बीफ़ का, तो सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूँ। तो बस पहले जो है ना आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, उसके बाद जो है ना थोड़ी बहुत बातें भी करेंगे। और यहाँ पर जो है ना मैंने प्याज जो है ना हल्की सी नरम होने तक पकाई है, उसके अंदर सारा गरम मसाला ऐड कर दिया था और साथ ही जो है ना जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया 2 चमचे। और साथ ही साथ जो है ना यहाँ पर मैंने बॉईल किया हुआ गोश्त है। घर के सारे काम निपटा रही थी ना, तो घर के काम करते करते मैंने बोला गोश्त को बॉईल होने के लिए रख देती हूँ, ताकि जब तक घर के काम भी हो जाएंगे साथ ही साथ जो है ना मेरा आधा काम निमट जाएगा, तो गोश्त बॉईल हो जाएगा। तो फिर बस मुझे डायरेक्ट पुलाव जो है ना वो रेडी करना पड़ेगा इफ्तार से पहले पहले। तो बस सारे काम वगैरह कर लिए थे, गोश्त वगैरह बॉईल कर लिया था। अब जब बनाने लगी हूँ ना, तो गोश्त देखें बॉईल हुआ हुआ है, तो काम कितना ईजी हो गया ना, टाइम भी सेव हो गया हमारा। अब हमें इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता अगर गोश्त हमें बॉईल किया हुआ पहले से ही मिल जाए। तो बस यहाँ पर गोश्त ऐड कर दिया था। साथ ही साथ यहाँ पर 15 से 20 जो है ना मैंने हरी मिर्चें पीस ली थी, चॉपर में चॉप कर ली थी और उसको यहाँ पर ऐड कर दिया है। आप लोग भाई अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं, आपको जितना स्पाइस खाना है। हमारे घर में ना थोड़ी सी जब पुलाव बनाते हैं ना ये वाइट वाला यखनी वाला, तो थोड़ा सा स्पाइसी करती हूँ, ताकि ज़ाहिर सी बात है बच्चों को मज़ा आता है। और साथ में टमाटर भी ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि हर कोई जो है ना टमाटर पसंद नहीं करता है यखनी वाले पुलाव में, लेकिन मैं डालती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लोग कहते हैं कि कलर ख़राब हो जाता है, लेकिन कलर कोई ख़राब नहीं होता, मैं तो डाल देती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने 2 अदद टमाटर कट करके डाल दिए थे, साथ में जो है ना साबित हरी मिर्चें भी डाल दिए, क्योंकि बच्चे जो है ना साबित हरी मिर्चें तो नहीं खाते, लेकिन मुझे थोड़ा अगर फीका लग जाए ना खाना, तो फिर मैं उसमें साबित हरी मिर्चें भी साथ में खाती हूँ। साथ ही मैं जो है ना यहाँ पर पिसा हुआ हरा धनिया ऐड करने लगी हूँ 2 चमचे भर के। मैं यहाँ पर धनिया डालती हूँ। बहुत सारी जो है ना मेरी बहनें हैं वो पुलाव बना रही होती है ना, तो उसमें ये धनिया वगैरह नहीं डाल रही होती, लेकिन जब भी मैं यहाँ बीफ़ का या चिकन का यखनी पुलाव बनाती हूँ तो ज़रूर डालती हूँ। अच्छा, ये बीफ़ बॉयल किया था ना, तो उसी के साथ यखनी भी बच जाती है, तो उसे फेंकना नहीं है, ज़ाया नहीं करना है, उसको हम पुलाव में ही ऐड करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी ऐड कर लिए, थोड़ी सी बाद में करूँगी, ताकि यहाँ पर जो है ना मसाला जल ना जाए ना, इस वजह से मैंने थोड़ी सी ऐड कर दी है। साथ ही साथ यहाँ पर 1 चम्मच भर के यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा ऐड करने लगी हूँ। आप लोग ये वाला पुलाव बनाइएगा, इसका जो है ना टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत मज़े का होता है। हफ़्ते में 1 मरतबा तो मैं ये वाला पुलाव लाज़िम बनाती हूँ, चाहे वो चिकन का हो या फिर बीफ़ का हो। तो बस थोड़ी सी भुनाई शुनाई करेंगे इसके साथ। जो ये हमने हरी मिर्ची डाली थी ना, तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिलाकर यहाँ पर ऐड करने लगी हूँ, डालने लगी हूँ, ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। ज़ाया हो जाती ना तो फिर अच्छा नहीं लगता, दिल दुखता है कि यार चीज़ फेंकने में चली गई। तो हर चीज़ को जो है ना इस्तेमाल में ले लिया करें। तो बस इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला, ताकि मसाला भी ना जले और जो हमारी हरी मिर्च है ना वो भी अपनी जगह पर पहुँच जाए। अच्छा, आप भी सोच रहे होंगे कि वैसे तो मैं शाम में ही खाना बना रही होती हूँ, लेकिन अब जो है ना रमज़ान आ रहे हैं, तो रमज़ान में जो है ना रूटीन बिल्कुल अलग हो जाती है। सारे काम जो है ना हम जल्दी जल्दी से कर रहे होते हैं। तो ये भी जो है ना आज रमज़ान तो नहीं है, लेकिन शब बारात का आज रोज़ा है, तो इस वजह से ना खाना जल्दी जल्दी से बनाया जा रहा है, क्योंकि जो है ना इफ्तार के बाद जो है ना हिम्मत भी नहीं होती और गैस भी नहीं होते, सबसे सच्ची बात है। अब यहाँ पर जो है ना मैं राई दाना डालने लगी हूँ। मैंने क्वार्टर टी स्पून जो है ना वो इसमें राई दाना ऐड कर दिया है, थोड़ा सा चमचा चलाएंगे। और इसके बाद जो है ना यहाँ पर मैं अब डालूँगी इसके अंदर हाफ़, ये भी क्वार्टर टी स्पून ही समझ लें, सौंफ डालूँगी इसके अंदर। हाफ़ टी स्पून भी डाल सकते हैं अगर आपके राइस ज़्यादा है। यहाँ पर जो मेरी क्वांटिटी है ना राइस की जो है ना वो सिर्फ आधा किलो है, क्योंकि हम 4 बंदे खाने वाले हैं, फिर आज इफ्तार भी करेंगे, तो फिर इस वजह से ना भूख थोड़ी कम लगेगी। और हमारा रमज़ान में भी ऐसा होता है कि खाना भी लाजमी चाहिए, और इफ्तार के बाद जो है ना हम खाना भी खाते हैं। तो इफ्तारी का टाइम होता है, इफ्तारी के बाद जो रात के 10 बजे हस्बैंड तरावी पढ़ के आ जाते हैं ना, तो फिर हम लोग खाना भी खाते हैं। तो दोनों चीज़ें बन रही होती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैंने राई दाना डाल दिया, सौंफ डाल दी। अब जो है ना यहाँ पर नमक ऐड करने लगी हूँ। तो नमक डालने के बाद जो है ना थोड़ी सी भुनाई वगैरह करूँगी, थोड़ा सा पानी ऐड करने लगी हूँ। यहाँ पर पानी इसलिए डाल रही हूँ ताकि मसाला जले ना, और थोड़ा सा जो है ना ढक्कन ढक के पकाऊँगी 2 से 4 मिनट, ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से पक जाए। बस यहाँ पर जो है ना इतना ही काम होता है, इसके अंदर मसाला भूनने तक का जो थोड़ी सी मेहनत होती है। और इफ़्तार से पहले पहले जो है ना अपना सारा काम कर लिया जाए ना,
खाना बना लिया जाए, सफाइयाँ कर ली जाए, बर्तन वगैरह धो के सारा किचन साफ़ कर लिया जाए, तो यकीन माने ज़िंदगी और इफ़्तार और रमज़ान जो है ना बहुत ही पुरसुकून गुज़रता है, बहुत अच्छा लगता है। हर चीज़ जो है ना हमें सुकून से मिल रही होती है। अच्छा जी, यहाँ पर आलू डाल दिए। आलू तो लाज़िम है मेरे खाने के अंदर, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं और मैं खुद भी शौकीन हूँ और हस्बैंड भी शौकीन है आलू के। यहाँ पर आलू डाल दिया, पानी डाल दिया और वो आलू गलने लग गए हैं। तो बस जी, और क्या है, आलू गलने के बाद तो सारी मेरी प्यारी प्यारी बहनों को पता ही है कि हमें ज़ाहिर सी बात है चावल ही ऐड करने होते हैं। तो बस यहाँ पर आलू गल चुके हैं। चावल मैं इसमें काफ़ी टाइम से भिगो के रखे थे, तकरीबन 15 मिनट पहले भिगो देती हूँ चावल को, और बस इसमें ऐड कर दिए हैं। थोड़ी देर पकाएंगे, पानी खुश्क हो जाएगा और फिर इसको रख देंगे हम दम पर। अच्छा जी, जब तक ये दम पर होंगे ना, उसके बाद जो है ना फिर इफ़्तारी की तैयारी करेंगे। आज का जो मेरा व्लॉग है ना वो बिल्कुल सिंपल सा है, इफ़्तारी का और खाना पकाने का और इस तरह का किचन में ही जो है ना आज का मेरा व्लॉग गुजर जाने वाला है। तो जल्दी से पहले यहाँ पर चावलों को दम पे लगाएंगे। दम पे लगाने के बाद जो है ना इफ़्तारी की छोटी मोटी सी तैयारी करेंगे, क्योंकि हस्बैंड तो है नहीं, ना उनका रोज़ा है ना वो घर में है। यहाँ पर सिर्फ मैं, इशाल और महानूर हैं। तो यहाँ पर जो है ना महानूर कह के गई है कि मम्मा मैं कोचिंग से आ जाऊँगी ना तो फिर मैं मोमोज़ बनाऊँगी इफ़्तारी के लिए, और इशाल बोल के गई है कि मम्मा आप मेरे लिए ना फ्रेंच फ्राइज़ बना के रखिएगा। तो बस दोनों की जो है ना एक एक पसंद की डिश बनेगी। साथ ही साथ जो है ना मैं आज सुबह सुबह ही जो है ना कहाँ गई थी पता है? आज मैं गई थी ग्रॉसरी करने के लिए, रमज़ान ग्रॉसरी करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसका व्लॉग जो है ना आपको इंशाल्लाह कल देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी वो मैंने एडिट नहीं किया है। साथ ही साथ क्योंकि रोज़ा भी था और फिर इतने सारे काम सर पर आ जाते हैं ना, एक साथ इफ़्तारी बनाना करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना वो वाला व्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा। मैंने सोचा कि आज जो है ना इफ़्तारी का बनाकर एडिट कर दूँ और वो आप सबके सामने ले आऊँ, तो इसलिए थोड़ा सा सिंपल सा व्लॉग है। लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए, और बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बस यहाँ पर जो है ना महानूर और इशाल दोनों कोचिंग से आ चुके थे। इफ़्तारी का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। यहाँ पर मैंने बोला जल्दी जल्दी से जो है ना इसके लिए फ़्रेंच फ्राइज़ तैयार कर लूँ इशाल के लिए। महानूर यहाँ पर साथ में मैदा लेकर बैठी हुई है और फटाफट से जो है ना डो बना रही है अपने मोमोज़ बनाने के लिए। चटनी वटनी कर सब कुछ बना चुकी है। ये इसकी जो सॉस वगैरह साथ में होती है ना, चिकन वगैरह सारा ये अपनी तैयारियां करने के बाद कोचिंग चली गई थी। आई है तो फटाफट से यहाँ पर डो बनाने लगी है कि मम्मा अब टाइम कम रह गया, मैं फटाफट से जो है ना मोमोज़ की तैयारी कर लेती हूँ। और मैंने कहा कि चलो भाई आप वो कर लो। इशाद से कहा कि आप अगरबत्ती जला लो ताकि थोड़ी सी खुशबू आ जाए और घर महक उठे, और क्योंकि अब ना मगरिब का अज़ानों का वक्त होने लगा था। और यहाँ पर जो है ना गेस्ट ने बहुत ज़्यादा सुई, गेस्ट इतना परेशान करते हैं। जैसे इफ्तारी का टाइम होता है ना तो एकदम से चले जाते हैं, बंद हो जाते हैं, इतना ज़्यादा परेशानी होती है। कभी यहाँ पर बना रही हूँ मैं चूल्हे के ऊपर बना रही हूँ, कभी जो है ना वो सिलेंडर के ऊपर ट्रांसफ़र कर रही हूँ, कभी यहाँ बना रही हूँ, फिर कभी सिलेंडर के ऊपर बना रही हूँ। तो बंदा जो है ना आधा पागल हो जाता है। रमज़ानों के अंदर इफ्तार से पहले का जो टाइम होता है ना वो बड़ा ही गहमा गहमी वाला होता है। तो बस कुछ साल से जो है ना रमज़ान में यही सब कुछ हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना महानूर अपना वही पुराना तरीका कर रही है, देसी तरीका के। ये जो स्टीमर है ना, आपको पिछले व्लॉग में भी दिखाया था कि इसने किस तरह से बना रही है। तो यहाँ पर वो अपनी तैयारियाँ कर रही है मोमोज़ बनाने की। यहाँ पर देखिए मैंने जो है ना वहाँ गेस्ट चले गए हैं, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, तो मैंने जो है ना यहाँ पर सिलेंडर के ऊपर जो है ना फ्रेंच फ्राइज़ को ले आई और यहाँ बनाने लग गई। और साथ ही साथ जो है ना रमज़ानों में तो कुछ ऐसा होता है ना कि मैं हर चीज़ पहले से ही तैयार करके बना कर रख लेती हूँ, ताकि इफ्तारी से जो एंड टाइम होता है ना उस वक्त हमें कुछ भी ना बनाना पड़े, कुछ भी ना करना पड़े। और ये नगेट्स जो आप देख रहे हैं ना, ये मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं ना ग्रोसरी करने गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी 2 पैकेट्स। तो यहाँ पर एक पैकेट जो है ना उसी वक्त मैडम जी शाल ने कहा कि हम नहीं, हमें तो आज इफ्तारी में नगेट्स खाने ही खाने। तो मैंने बोला चलो भाई आप लोग अभी ये एक पैकेट खोल लो, और बाकी जो है ना मैं फिर जो ग्रोसरी करके लाई हूँ ना उसमें बता दूँगी कि भाई एक पैकेट जो है ना इशाल ने खुलवा ही लिया। अच्छा जी, तो 15 शाबान तो आज है, लेकिन आपको ये मेरा व्लॉग जो है ना ये कल देखने को मिलेगा। मतलब है कि बड़े दिन, जो एक तो रात होती है, पूरी इबादतों की रात होती है, हम पूरी रात जाके इबादतें करते हैं, फिर सहरी करते हैं, फिर दूसरे दिन का रोज़ा रखते हैं। तो आपको जो ये मेरा व्लॉग है वो दूसरे दिन देखने को मिलेगा। और कल जो है ना, कल हमारी दावत है मेरी सिस्टर के घर पे, रोज़ा इफ़्तार। उन्होंने हमें जो है ना इफ़्तार पार्टी दी है, तो हम जो है ना अपनी सिस्टर के घर जाएंगे। तो इंशाल्लाह अगर मैं वहाँ का जो अगर व्लॉग बना सकी, शूट कर सकी, तो आपको कल को मेरे व्लॉग के अंदर ना मेरी सिस्टर का घर भी देखने को मिलेगा और वहाँ की इफ्तारी वगैरह वो सब कुछ देखने को मिलेगी। आज जो ना हमने अपने घर में छोटी मोटी सी चुन्नी मुन्नी सी सिंपल सी इफ्तारी कर ली है। हाँ, अगर हस्बैंड होते तो फिर जी जाहिर सी बातें ज़्यादा एहतमाम करना पड़ता है घर में तो जेंट्स से। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं आप ना, मगरिब की अज़ान का वक्त हो चुका है माशाल्लाह माशाल्लाह से। इतना पुरसुकून ये वक्त होता है, एक फजर का हो गया और एक मगरिब का हो गया।
इस वक्त जो है ना परिंदे आसमानों से अपने अपने घरोंदे में जाने की तैयारी पे होते हैं ना, मुझे ये सबसे प्यारा माहौल लग रहा होता है। मैं आसमान पे लाजिम देखने के लिए आती हूँ कि किस तरह से सारे जो परिंदे हैं ना वो जल्दी जल्दी से अपने घरों को जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना अज़ानें होने लगी थी, बस कुछ टाइम था। तो यहाँ मैंने देखा कि मोमोज़ भी तैयार हो चुके थे। महानूर से कहा कि भाई जल्दी जल्दी से इसे भी आप प्लेट पे निकाल लो, ताकि जो है ना इफ्तारी के टाइम पे हर चीज़ दस्तरखान पर मौजूद हो। तो बस जी यहाँ पर इफ़्तार का टाइम हो चुका था और हमने बिस्मिल्लाह की, इफ़्तार की दुआ पढ़ी और इफ़्तार किया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। और मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने जो है ना आज की रात देखना नसीब करी। अल्लाह पाक ने जो है ना हमें बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आने वाला रमज़ान जो है ना वो भी देखना नसीब करे, आमीन या रब। और जिस जिस के दिल में जो जो भी दुआएं हैं, जो जो हाजात हैं, अल्लाह पाक उन सब की हाजात, आप सब के दिलों के अंदर जो जो ख्वाहिशात हैं, जायज़ हाजात हैं, अल्लाह पाक उन सब को कबूल व मंजूर फ़रमाए। जो भी मुसलमान हो, जो भी हिंदू हो, जो भी सिख हो, जो भी किसी भी बिरादरी से, किसी भी ज़ात पात से बिलोंग करते हो ना, अल्लाह पाक अगर वो बीमार हैं तो अल्लाह पाक उन सब को शिफ़ाए कामिल अता फ़रमाए। यहाँ पर जो है ना मगरिब का वक्त हो चुका था, नमाज़ वगैरह अदा करी। फिर उसके बाद जो है ना 6 नवाफ़िल अदा करने के होते हैं, जो हम 2-2 रकात करके पढ़ते हैं। तो बस वो रकात अदा किए और फिर मस्जिद में जो है ना दुआएं हो रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह से। इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बार बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम जो है ना हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं और हम जो है ना अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान पैदा किया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो आए यहाँ पर जो है ना दुआओं में आप भी मेरे साथ शामिल हो जाएं और व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आमीन 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 आमीन